हेलो एवरीवन, मैं दीपिका फिर से आपके सामने आ गई हूँ अपनी एक नई कहानी लेके। आपने ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टू टाइप्स का लव, आपका कौन सा है? मैंने इसका एक स्मॉल वर्जन अपने शॉर्ट्स पे भी डाला था, लेकिन सोचा कभी कभी शॉर्ट्स पे तो बात पूरी हो नहीं पाती है, तो इससे रिलेटेड एक कहानी आपको सुनाऊं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगेगी। यहाँ पे दो लड़की है, एक शीला और एक मोहिनी। दोनों का जन्म एक ही परिवार में होता है, परवरिश भी एक जैसी होती है, पढ़ाई लिखाई भी एक जैसी होती है, देखने में दोनों सुंदर भी रहती है। फिर दोनों बड़ी हो जाती हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य सबका समान नहीं होता, लेकिन मेरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी इंसान समान नहीं होता, भाग्य नहीं होता। भाग्य तो तकदीर हम खुद बनाते हैं। ठीक है, चलिए अपनी कहानी पे आते हैं। दोनों की शादी हो जाती है, शीला और मोहिनी दोनों तो बहनें ही थी। हुआ यूं कि शीला जो थी बड़ी शांत स्वभाव की लड़की थी। वो घर का सारा काम जानना, बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार लड़की थी। लेकिन होता क्या था कि थोड़ा बहुत कभी कभार खाने में बनाने में उसको कमी आ जाती थी। कभी कुछ जल गया, कुछ हो गया, तो हो जाता है ना यार, इंसान ही तो है, कोई मशीन थोड़ी है कि डाला अवन में बन के तैयार हो गया। अवन भी तो कभी कभी फूक जाता है, यहाँ तो इंसान था। हुआ क्यों, एक दिन क्या हुआ, शीला ने अपने घर में कुछ खाने का आइटम बनाया, शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाया तो उसमें क्या हो गया कि थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया। हस्बैंड ऑफिस से आए। उसका हस्बैंड बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, बहुत ही एजुकेटेड, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं व्यवहार में कमी था उसके, क्योंकि व्यवहार आदमी शिक्षा से तो सीखता है बट समझदारी से भी सीखता है। खैर, अपनी कहानी पे आती हूँ मैं। ऑफिस से आया थका हारा, फ्रेश हुआ। शीला बड़ी खुशी मन से बोली, राहुल जानते हो, आज मैंने आपके लिए शाही पनीर बनाया। बेचारी बहुत खुश थी, उसको ये पता ही नहीं था कि इसमें नमक तेज है। बड़ी खुशी से, मतलब उसको ये लग रहा था कि मेरी दुनिया आ गई, मेरा आदमी आया ऑफिस से तो मेरी दुनिया आ गई, क्योंकि वो अपने आदमी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन सामने वाला भी वैसा ही प्यार करे तब तो। खैर, शीला ने अपना थाली नहीं लगाया, अपने हस्बैंड की थाली पहले लगाई कि पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना देती हूँ। उसके हस्बैंड ने जैसे ही खाना खाया तो उसको नमक तेज लगा। तो उसने ये कहने के बजाय कि नमक तेज हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से ध्यान रखना, उसने तुरंत उसका बाल पकड़ के खींच करके गैस चूल्हे के पास ले गया और उसको शाही पनीर बनाना सिखाने लगा। ये ऐसे डालते हैं, ये ऐसे डालते हैं। मतलब उस दौरान शीला का वो बाल बहुत ज़ोर से खींच रहा था। शीला चिल्ला रही थी, राहुल गलती हो गई, आगे से सुधार लूँगी। बोला नहीं, गलती नहीं है, क्यों हुआ गलती, क्या सोच के गलती हुआ, और गैस में उसका मुंह जलाने लगता है। शीला बहुत डर जाती है, बहुत रोने लगती है। और फिर ऐसा कुछ देर तक तमाशा चलता रहा घर में। फिर राहुल घर से बाहर निकल गया। शायद उसको लगा कुछ घटना हो जाएगा यहाँ पे, तो वो बाहर निकल गया। शीला बहुत रोने लगी है, बहुत ज़्यादा रोने लगी है कि जिस इंसान के लिए मैं सुबह से इतनी तैयारियां कर रही थी, डिनर तैयारी किया, शाही पनीर बनाया, नमक ही तो ज़्यादा हो गया, क्या हो गया।
उसके ठीक विपरीत उसकी बहन की स्टोरी भी है। उसकी बहन के साथ क्या होता है कि उसकी भी शादी बहुत अच्छी हुई रहती है। तो होता क्या है कि उसके पति बाहर से फॉरेन से एक बहुत ही कीमती मतलब आप कह सकते हो कि सीनरी लेके आते हैं, जो कि उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी कॉस्टली है, वो काफ़ी कॉस्टली है। तो वो पेंटिंग उसके पति के बहुत दिलों के करीब था, बहुत ज़्यादा, वो बहुत पसंद करते थे उस पेंटिंग को। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन शायद मोहिनी का भी उल्टा चाल चल रहा था। तो हुआ यूँ कि मोहिनी उस पेंटिंग की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान पेंटिंग टूट जाती है। मोहिनी अपना सर पकड़ लेती है कि अरे बाप रे बाप। अब उसकी सुबह में ही उसकी बहन से बात हुई रहती है, रात में उसके शीला के साथ घटना होती है और वो सुबह में अपनी बहन को फ़ोन करती है। जनरली हम भी अपने किसी को फ़ोन करते हैं दुख में होते हैं तो मोहिनी तो डर जाती है कि भैया अब तो मेरी भी क्लास लगेगी, और कुछ इस तरह से ही लगेगी कि मेरे पति को तो बहुत पसंद था और काफ़ी कॉस्टली भी था। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान एक समान नहीं होता है। बहुत डर गई थी मोहिनी, और मोहिनी ने डर के मारे वहाँ की सफाई भी क्लियर नहीं करी कि भैया अगर मैं साफ़ कर दूँगी तो मेरे हस्बैंड को लगेगा कि मैं अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की है। हस्बैंड आया बाहर से और वो दौड़ता हुआ आया अपनी वाइफ के पास। उसको लगा कि भैया अब तो मेरी क्लास लगेगी अच्छी वाली। लेकिन हस्बैंड ने सीधे अपनी बीवी को पकड़ा और गले लगा लिया। बोला, अरे मोहिनी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, कांच टूटा हुआ, लग जाएगा, हटो यहाँ से। मोहिनी को लगता अरे इसका दिमाग तो ख़राब नहीं होगा, इसको ये ऐसी क्यों बोल रहा, मुझे तो लगा कि मेरी भी क्लास लगेगी। लेकिन हुआ दोस्त उल्टा ही। उसने अपनी वाइफ को गले लगाया, वहाँ से हटाया, बैठाया, बोला बैठो मैं यहाँ पे क्लीन अप कर देता हूँ, ये तो फिर कांच लग जाएगा। जब वो बैठा क्लीन अप करके तो मोहिनी उसको पकड़ के बहुत रोने लगी। उसने बोला कि मुझे लगा आप बहुत गुस्सा करेंगे, आपकी इतनी अजीज़ पेंटिंग मैंने तोड़ दी। उसने पता है क्या बोला दोस्तों, अपनी वाइफ की गोदी में सर रख के बोला, मेरे लिए उस पेंटिंग से ज़्यादा ज़रूरी तुम हो। पेंटिंग मैं खुद फिर से खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम कोई चीज़ नहीं इसको मैं खरीदूँगा। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी धड़कन हो, मेरा सपना हो। पेंटिंग का क्या है, फिर आ जाएगी। मोहिनी बहुत रोने लगी। मोहिनी ने सारा घटना अपनी बहन के बारे में उसको बताया। बोला कोई बात नहीं, समझाएंगे उसके हस्बैंड को भी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? आपका प्यार किस तरीके का है? शीला वाला जो एक छोटे से नमक पर में इतना भड़क गया, या फिर मोहिनी वाला जो इतनी कीमती चीज़ बर्बाद होने के बावजूद अपनी बीवी को महत्व दे रहा है? आपका प्यार कौन सा है? लाइक करके अपना प्यार मुझे ज़रूर बताइए। आपका प्यार कौन सा है? कमेंट में अपनी बात मुझे बताइए। आप ही की बहन हूँ, आप ही की दोस्त हूँ, जो अपनी दिल की कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती नहीं, पूरा भरोसा करती हूँ कि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स ज़रूर आएंगे। जैसे ये कहानी आपके दिल को छुएगी, तो आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स मेरे दिल को छुएंगे। फिर से मिलूँगी एक खूबसूरत सी कहानी लेकर के। हाँ, अपने प्यार को ज़रूर पहचानिएगा। और एक बात अपने तरीके से ज़रूर कहूँगी, अगर मोहिनी वाला प्यार मिला है दोस्तों, तो उस चीज़ को कभी मत खोना। ज़िंदगी में प्यार का बहुत कीमत होता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलूँगी।